हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर। और करंट अफेयर साथियों, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो साथियों, हम 2 मई की करंट अफेयर लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं अपने करंट को। तो साथियों, पहला जो करंट है अपना वो है वर्ल्ड लाफ्टर डे। यानी कि साथियों, कल 2 मई था और कल 2 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे था। और वर्ल्ड लाफ्टर डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, सारी जानकारी हम देंगे आपको। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपके। तो विश्व हास्य दिवस आज 2 मई, और विश्व हास्य दिवस है वो मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। और वर्ष 2021 के लिए 2 मई को मनाया गया था, जैसा कि कल मनाया गया था साथियों। और आप आगे बात करें तो ये हास्य और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम है। तो विश्व हास्य दिवस एक प्रकार का वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें क्या होता है कि हास्य और उससे संबंधित, हंसने से उसके संबंधित क्या लाभ है, हेल्थ के क्या लाभ है, हेल्थ किस तरह से रहती है, उसके लिए ये वार्षिक कार्यक्रम है, जागरूकता बढ़ाने के लिए। और ये पहली बार है वो 10 जनवरी 1998 को मुंबई में स्टार्ट किया गया था और भारत में मनाया गया था। ठीक है, मुंबई यानी कि भारत में मनाया गया था। और लाफ्टर योग आंदोलन के संस्थापक जो थे वो थे डॉक्टर मदन कटारिया द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके संस्थापक थे डॉक्टर मदन कटारिया। आगे बात करते हैं साथियों अपन, यूएस ने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। ठीक है, यूएस ने भारत को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ने भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा। तो उसकी बात कर लेते हैं साथियों। तो अमेरिका ने भारत को लंबे समय से चली आ रही नई चुनौती पर अपने बौद्धिक संपदा ढांचे में पर्याप्त औसत दर्जे के सुधार की कमी के लिए प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है, जिससे अमेरिकी नीति धारकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ठीक है साथियों, यानी कि अमेरिका ने भारत को लंबे समय से चली जो आ रही थी नई चुनौतियों पर अपने बौद्धिक संपदा के जो ढांचे थे उसको पर्याप्त औसत दर्जे में रखने के लिए, उसको पर्याप्त मात्रा में रखने के लिए प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा भारत को, और जिसने अमेरिकी नीति धारकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि सूची में रखे गए देशों में भारत के अलावा कौन कौन से देश है। तो वो है, एक तो अल्जीरिया है, अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला, और साथ में भारत। ठीक है साथियों, तो ये देश हैं जिनको निगरानी सूची में रखा गया है यूएस में। आगे बात करते हैं, आनंद महिंद्रा ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया है। तो आपको बता दो साथियों, आनंद महिंद्रा जी ये हैं और इन्होंने स्टार्ट किया साथियों ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। ठीक है, तो महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है, ताकि उत्पादन संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन का परिवहन आसानी से हो सकता है। साथियों, ये चलती फिरती एक गाड़ी है। ठीक है, आप मान के चलते हो। और यह महिंद्रा लॉजिस्टिक के माध्यम से कार्यान्वित परियोजना है, और यह अस्पतालों और घरों के साथ ऑक्सीजन उत्पादकों को जोड़ने के लिए स्थानीय शटल मार्गों में ट्रकों का उपयोग करेगा। एक संचालन नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया साथियों। ठीक है, एक संचालन नियंत्र भी स्थापित किया है। यानी कि आपको बता दें कि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स क्या होता है। तो ये महिंद्रा लॉजिस्टिक के माध्यम से क्रियान्वित एक परियोजना है, और ये आनंद महिंद्रा ने किया साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, स्मृति की पहली खेप में भारत आई। ठीक है, तो स्मृति की पहली खेप यानी कि जो टीके थे साथियों वो भारत में आए थे। ठीक है, भारत में आए थे, किस तरह से आए थे आपको बता दें कि स्मृति की पहली खेप भारत में आई थी रूस निर्मित स्पुतनिक, यानी कि रूस में निर्माण हुआ था इसका। और वी टीके की पहली खेप है वो एक विशेष उड़ान द्वारा आई थी, और 1 मई 2021 को हैदराबाद के शमशाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थी। ठीक है, आगे बात करें तो पहले लॉट के हिस्से के रूप में 1,50,000 टीके पहुंच चुके हैं। ठीक है, पहले लॉट के हिस्से में 1,50,000 के टीके पहुंच चुके हैं। और आगे बात करें तो यह कोविड के खिलाफ निवारक टीका के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला तीसरा टीका है। तीसरा टीका कौन सा साथियों, तो वो तीसरा टीका साथियों ये स्पुतनिक वी टीका। ठीक है, स्पुतनिक का वी टीका जो है वो है तीसरा टीका। तो आगे बात करते हैं साथियों, पहली खेप रूसी के टीके के। ठीक है, पहली खेप है रूसी टीके के भारतीय साझेदार डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरी को सौंप दी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, रेमडेसिविर दवा बेल्जियम से भारत में आई। ठीक है, तो रेमडेसिविर जो दवा है वो बेल्जियम से भारत में आई थी। वो किस तरह से आई थी, सारी जानकारी इसमें दे सकते साथियों हम आपको। भारत के यूरोपीय संघ के साथी, भारत का यूरोपीय संघ है, इसका साथी है बेल्जियम। तो कोविड-19 संकट के खिलाफ अपनी लड़ाई में देश की सहायता करने के लिए चिकित्सा आवश्यक आपूर्ति करके भारत को अपना समर्थन बढ़ाया है। कोविड-19 दवाओं को लेकर बेल्जियम से एक विशेष उड़ान 2 मई 2021 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची थी। तो साथियों, क्वेश्चन बन सकता है कि बेल्जियम से कौन सी दवाई मंगाई गई थी साथियों। तो बेल्जियम से कौन सी दवाई आ गई थी साथियों, बेल्जियम से आई थी कोविड-19 संकट से लड़ने वाली दवाई, यानी कि रेमडेसिविर साथियों। ठीक है, रेमडेसिविर वो मंगाई गई थी बेल्जियम से, जो कि यूरोपीय संघ था भारत का। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। और किस हवाई अड्डे पर उतरी साथियों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी। तो क्वेश्चन भविष्य में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा बनेगी साथियों,
क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। और ये कब आई थी साथियों, विशेष उड़ान भरी थी 2 मई 2021 को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से, ठीक है साथियों, वहाँ पे पहुंची थी 2 मई को। आगे बात करते हैं कि एक खेप में लाई गई उड़ान, ठीक है। आपको बता दूं कि बेल्जियम से जो भारत का जो यूरोपीय संघ था जो मित्र कह सकते हैं अपन उनका, वो था बेल्जियम, यूरोपीय संघ में था। तो उसकी खेप आई थी 2 मई 2021 को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर आई थी साथियों। तो वह जो पहली खेप आई थी, इसकी उड़ान जो आई थी, उसकी पहली खेप में कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन थे साथियों, तो आपको बता दूं कि 9000 रेमडेसिविर शीशियाँ उसमें थी, ठीक है। 9000 रेमडेसिविर की जो शीशियाँ थी वो उसमें थी पहली उड़ान में। आगे बात करें साथियों, तो आयरलैंड की अनिवार्य संगरोध सूची में भारत शामिल किया गया, ठीक है। आयरलैंड की अनिवार्य संगरोध सूची में भारत शामिल किया गया है, और भारत उन 5 देशों में शामिल है जिन्हें आयरलैंड की अनिवार्य होटल संगरोध सूची में 4 मई 2021 से जोड़ा जाएगा, ठीक है साथियों। बात करते हैं अपन कि भारत के अलावा जिन अन्य देशों का संगरोध में सूची में नाम है वो कौन कौन सी है, तो वो है साथियों जॉर्जिया है, ईरान है, मंगोलिया है और कोस्टा रिका है, ठीक है। तो ये हैं कि भारत के अलावा ये 4 जो है देश, उन्हें संगरोध सूची में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य मिशन के अनुसार बिना उचित कारण के अग्रिम बुकिंग किए बिना आयरलैंड की यात्रा करना अपराध माना गया साथियों, ठीक है, बिना पूर्व सूचना के। आगे बात करते हैं कि मॉडर्ना को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए WHO ने सहमति मिली है। मॉडर्ना को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए WHO को सहमति मिली है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मॉडर्ना के कोविड-19 टीके के आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृति दे दी है साथियों, ठीक है। और आगे बात करें तो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 18 दिसंबर 2020 को मॉडर्ना टीके को मंजूरी दी है। मॉडर्ना टीके को 18 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी थी। किसने दी थी? US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी। इसे यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी द्वारा विपणन प्राधिकरण भी मिला है, ठीक है। आगे बात करें साथियों, तो WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध अन्य टीके कैसे हैं, तो WHO ने आपातकालीन सेवा के लिए साथियों कई सारे टीके लॉन्च किए, जैसे कोविशील्ड है। इसके बाद ये मैंने आपको अभी बताया साथियों, मॉडर्ना जो टीका है वो भी मैंने बताया। इसके अलावा WHO ने आपातकालीन उपयोग के लिए सूची में रखे हैं, तो वो कौन कौन से टीके थे, वो एक तो है साथियों फाइजर बायोनेटेक जो है, इसके बाद एस्ट्राजेनेका है, और एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जेनसेन है, ठीक है। तो फिलहाल जो काम में ली जा रही है, किस संस्थान से ली जाती है, वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साथियों, ठीक है। इनके प्रेशर पर रहते हैं अभी। आगे बात करें साथियों, तो अमेरिका ने 4 मई से भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अमेरिका ने 4 मई से भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है। जो बाइडेन प्रशासन कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनज़र 4 मई 2021 से भारत की यात्रा को प्रतिबंधित करेगा, ठीक है साथियों। आगे बात करें तो भारत से यात्रा को प्रतिबंधित करने का निर्णय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की सलाह पर लिया गया था। इसके अलावा साथियों बात करें तो इस नीति को असाधारण रूप से उच्च कोविड-19 केस बार और भारत में परिवाही कई वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा। तो आगे बात करें साथियों, प्रसिद्ध दूरदर्शन के एंकर कनुप्रिया का निधन हुआ था साथियों। तो प्रसिद्ध दूरदर्शन की एंकर कनुप्रिया का निधन हुआ था। भारत के राष्ट्रीय टेलीविज़न नेटवर्क पर एक जाना माना चेहरा है साथियों कनुप्रिया का। वो 30 अप्रैल 2021 को कोविड-19 जटिलता से पीड़ित होने के बाद इनका निधन हो गया था। और ये जो है साथियों वह अवेकनिंग, ठीक है साथियों, वह अवेकनिंग ऑफ माइंड विद ब्रह्मा कुमारीज और कर्मभूमि की परिचारक के रूप में लोकप्रिय हुई थी। तो वो जो प्रसिद्ध टीवी एंकर जो थी साथियों कनुप्रिया, उनका निधन हो चुका है। और मैं आपको बता दूं वो किस तरह से लोकप्रिय में आई थी, तो वो आई थी अवेकनिंग, ठीक है, अवेकनिंग ऑफ माइंड विद ब्रह्मा कुमारीज और कर्मभूमि की परिचारक के रूप में लोकप्रिय थी। आगे बात करें साथियों, तो ये विभिन्न टीवी शो जैसे कि भंवर, अनारो, कहीं एक गाँव, कर्तव्य, मेरी कहानी, टेसुक के फूल और तुम्हारा इंतज़ार है के साथ साथ टेलीफिल्म में दिखाई दी गई थी। तो साथियों उम्मीद है कि 2 मई की जो करंट अफेयर है आपको काफ़ी अच्छी लगी, रोचक लगी साथियों। ये जो क्वेश्चन बनेंगे साथियों इनमें से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि रेमडेसिविर से लेकर है कोविड-19 के टीकों के कई सारे हैं साथियों। और पहला रेमडेसिविर है वो कब आया था, भारत की यूरोपीय संघ था, बेल्जियम, वहाँ से आया था। कब उतरा था साथियों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा था। और पहली उड़ान में कितनी रेमडेसिविर की शीशी आई थी, सारी जानकारी साथियों इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी हो रही साथियों,
तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी का बटन दबा दीजिए साथियों। धन्यवाद।